मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। किसी गांव के वडेल ने क्या खूबसूरत बात कही थी, जो भी होता है बाबा अच्छे के लिए ही होता है। 10 अप्रैल टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। टाइटैनिक वो जहाज था जिसके बारे में बनाने वालों ने कहा कि ये नहीं डूबेगा। एक ऐसा जहाज तैयार किया गया जो कभी नहीं डूबेगा। मगर दोस्तों, टाइटैनिक अपने पहले सफर में आइसबर्ग से टकराकर हमेशा के लिए समुद्र की तह में गर्क हो गया। आइसबर्ग बर्फ के उस पहाड़ को कहते हैं जो ऊपर से जितना नजर आता है समुद्र के अंदर उससे 100 गुना बड़ा होता है। आज के नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, बड़ी उम्र जैसे जैसे इंसान की होती है वो बुजुर्ग होता चला जाता है और उसे दुनिया और इस जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा और ज्यादा इल्म हासिल होता है। आज मैं आपको टाइटैनिक का एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, जिक्र है 1912 का, जब टाइटैनिक जहाज बना तो उसका शोहरा दुनिया भर में फैल गया। ये एक ऐसा जहाज था जो कभी ना डूबने के लिए बनाया गया था और बड़ी धूमधाम से अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। इन दिनों स्कॉटलैंड का एक शख्स था जिसका नाम क्लार्क था। क्लार्क के पास कुछ ज़रूरी जमीनें थीं और वो एक फार्मर यानी कि किसान था। टाइटैनिक की शोहरत कुछ इस तरह से फैली कि क्लार्क के दिल में भी एक तमन्ना जाग उठी कि वो इस अजीमुशान बहरी बेड़े पर सफर करे, तो उन तमाम लोगों के साथ शरीके सफर हो जो बर्तानिया के उमरा और रौसा थे। टाइटैनिक पर सफर करने के लिए टिकट की सेल शुरू हुई तो क्लार्क ने अपनी जमा पूंजी जमा की और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी की एक खतीर रकम उसने खर्च की और टाइटैनिक के टिकट हासिल किए। 2 मियाँ बीवी और 5 बच्चे, कुल 7 टिकटें खरीदी गईं और अब इंतजार शुरू हो गया उस दिन का जिस दिन उन्हें टाइटैनिक पर सफर करना था, बर्तानिया के अमीर कबीर और रईस लोगों के साथ। ये एक यादगार सफर था। क्लार्क ने उसके लिए अपनी जिंदगी की तमाम बचत, तमाम जमा पूंजी खर्च कर दी थी और घर में हर तरह का साजो सामान इकट्ठा करना शुरू किया गया। कपड़े, जूते, हर वो चीज खरीद कर लाई गई जिससे ये सफर यादगार और जिंदगी की एक बेहतरीन याद बन जाता। क्लार्क और उसकी फैमिली को बेताबी से इंतजार था 10 अप्रैल बुध के दिन का। जी हाँ, 10 अप्रैल बुध के दिन, जब ये बहुत बड़ा बहरी बेड़ा अपने अजीम सफर पर निकलता। सफर की तैयारी और गहमा गहमी में एक अजीब किस्म का रोमांस था। हर शख्स बेताब था कि कब वो दिन आए जब वो इस अजीम शान बहरी बेड़े पर कदम रखे और इस शानदार सफर का आगाज हो। दोस्तों, अभी 10 अप्रैल के आने में एक हफ्ता बाकी था कि क्लार्क के सबसे छोटे बेटे को उसके कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने से बच्चा बीमार हो गया। क्लार्क और उसकी फैमिली जो अपने ख्वाबों के सफर पर जाने के लिए बहुत बेताब थी, अब इस रंग में कुछ भंग पड़ गई। और एक दिन क्लार्क स्कॉट की बेगम ने उनसे कहा कि मिस्टर स्कॉट, मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं बच्चे के पास यहीं रुकूंगी। ये सुनकर क्लार्क के दिल में मानो कुछ टूट गया हो। ठीक है, ये कहकर क्लार्क ने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। देखिए, मैं तो अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, आप दूसरे बच्चों को लेकर अपने इस ख्वाब को पूरा कीजिए। आप सफर पर जाइए और देखिए, अब सफर में आपको ही बच्चों की देखभाल करना होगी। क्लार्क ने सोचा अब इस यादगार सफर की चमक कुछ मान पड़ जाएगी। पूरा खानदान तो एक साथ सफर नहीं कर पाएगा। फिर उसने अपने बच्चों का सामान और अपना सामान अलग करके बांधा। लेकिन दोस्तों, क्लार्क का जहन तजब्जुब का शिकार हो गया। तजब्जुब यानी कश्मकश। एक तरफ बीमार बच्चा था और बाप की मोहब्बत जाग उठी। क्लार्क अपने बच्चे को छोड़कर जाने में एक इंतहाई तकलीफ महसूस कर रहा था। उसकी सोचों ने उसे एक दोराहे पर ला खड़ा किया।
बाकी बच्चों के साथ वो इस सफर पर रवाना हो जाए और बीमार बच्चे के पास माँ घर और माँ बीमार बच्चे के पास ठहरी रहे। नहीं नहीं, अगर मैं बच्चों के साथ सफर पर रवाना हो गया तो मुझे तमाम रास्ता मेरे बेटे की फिक्र सताती रहेगी। मैं अपने बेटे को छोड़कर कैसे जाऊं? दूसरी तरफ उसने इतनी बड़ी रकम खर्च की थी और ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा था। क्लार्क से फैसला नहीं हो पा रहा था कि वो सफर में जाए या बच्चे के पास ठहरे। एक हफ्ता गुमगू की कैफियत में गुजर गया। आखिरकार क्लार्क ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया कि वो ये सफर मुलतवी कर देगा। उसे अपने बच्चे के पास ही ठहरना चाहिए। दोस्तों, 10 अप्रैल बुध का दिन था। मौसम बहार का ये दिन बहुत ही खुशगवार और रोशन था। बहुत बड़ी भीड़ जमा थी जो टाइटैनिक को अलविदा करने के लिए साहिल समुद्र पर मौजूद थी। उन्हीं लोगों में क्लार्क भी मौजूद था। इन्हें अपना ये तारीखी सफर शुरू किया तो लोगों की तालियों से आसमान गूंज उठा। क्लार्क दिल ही दिल में रंजीदा खातिर था कि मैंने इतनी बड़ी रकम खर्च की, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, फिर भी मैं अपने ख्वाब को नहीं पा सका। इसी को तकदीर कहते हैं, जहां इंसान बेबस हो जाता है। क्लार्क टूटे दिल के साथ वापस घर लौटा तो उसकी आंखों में नमी थी। उसका ये ख्वाब बिखर चुका था। दोस्तों, 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 एक खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर और पूरे मुल्क में फैल गई कि अजीम शान बहरी बेड़ा टाइटैनिक समुद्र की तह में डूब गया है। टाइटैनिक का यह ख्वाबनाक सफर 5 दिन में ही इख्तिताम पजीर हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की बेरहम लहरों की नजर हो गया। सिर्फ 5 दिन में ही बेरहम लहरों ने उसे निगल लिया। दोस्तों, अब क्लार्क अपने कुत्ते से बहुत प्यार कर रहा था। वही कुत्ता जिसे कुछ घंटे पहले तक क्लार्क कोसता रहा और कई दिन से उसने उसे खुद खाना भी नहीं डाला था बल्कि मुलाजिमों के हवाले कर दिया था, क्योंकि वही कुत्ता उसके ख्वाबों का कातिल था और आज वही कुत्ता उसके लिए खुदा की रहमत साबित हुआ। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वडेल ने कहा, जो भी होता है बाबा अच्छे के लिए ही होता है। जी हाँ, जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। हम जिस भी डगर पर चलते हैं, रुकावटें हमारी मंजिल खोटी करने के लिए मौजूद होती हैं। हम गुस्से और बेबसी में रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन दोस्तों होता वही है जो नीली छतरी वाले ने अपने कलम से लिख डाला। फर्क सिर्फ यह है कि हम उसके फैसले से अनजान होते हैं। दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, जिंदगी में हारता वही है जो हथियार डाल देता है और जीतता वही है जो लड़ता है। जिंदगी उसी के गले में कामयाबी का हार पहनाती है जो लड़ता है। कभी कभी जिंदगी में नाकामी भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। हमारा काम है चलते रहना, चलते रहना। अगर गिर पड़े तो क्या हुआ, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। रोना धोना छोड़िए और आगे बढ़िए, यहां तक कि मंजिल आपके सामने आन मौजूद हो। दोस्तों, अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।